सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हमारे पास गिवन फंक्शन एफ एक्स है ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। यहाँ पर ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, बी ग्रेटर देन ज़ीरो है और एक्स भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन लिखेंगे गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई एक्स। यहाँ पर ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, बी ग्रेटर देन ज़ीरो है और एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो जब भी क्वेश्चन में लीस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हो तो हम लोग एफ डैश एक्स पहले फाइंड करते हैं और उसको ज़ीरो के इक्वल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया, तो एफ डैश एक्स हो गया ए माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग ज़ीरो को इक्वेट करेंगे, पर यहाँ हमने एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लिया, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि एक्स की किस वैल्यू पे हमें मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम। क्योंकि एफ डैश एक्स से जो एक्स की वैल्यू मिलती है उससे सिर्फ ये पता चलता है कि मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है, पर वो मैक्सिमम है या मिनिमम है वो हमें एफ डबल डैश एक्स से पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स हमारा क्या है, ए माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, और एफ डबल डैश एक्स है 2b बाई एक्स क्यूब। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग एफ डैश एक्स ज़ीरो के इक्वल करेंगे। तो यहाँ जब हम लोग एफ डैश एक्स ज़ीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर बी बाई ए आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस दोनों आएगी। लेकिन हमने सिर्फ प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो एक्स की वैल्यू रूट बी बाई ए आ गई। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट करने पर एक्स की वैल्यू प्लस रूट बी बाई ए आई है ना, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो था। लेकिन हमें पता नहीं है इस वैल्यू पे मैक्सिमा या मिनिमा, क्योंकि एफ डैश एक्स को ज़ीरो पुट करने पर जो एक्स की वैल्यू आती है उसमें मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी। तो पता कैसे चलेगा, तो इस एक्स की वैल्यू को हम लोग एफ डबल डैश एक्स में पुट करते हैं। अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आई तो मिनिमम वैल्यू होगी, और अगर इस एक्स को पुट करने पर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो आया तो मिनिमम वैल्यू होगी लेस देन ज़ीरो मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि एफ डबल डैश एक्स में एक्स की जगह रूट बी बाई ए पुट किए तो हमारा ए 2a 3/2 पावर 3/2 बाई रूट बी आया। अब क्योंकि a ग्रेटर देन ज़ीरो है तो a टू द पावर 3/2 ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और b ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रूट बी हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, और 2 है तो ये पूरा ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब x इक्वल टू रूट बी बाई ए पुट करने पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आई, मतलब रूट बी बाई ए पे हमारी लीस्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा रूट नीचे से लेंगे वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में था, है ना, और थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे। तो ये लीस्ट वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू हमें पता चलेगी, और क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ही पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एफ मिनिमम कितना आ जाएगा, तो एफ में एक्स की जगह रूट बी बाई ए पुट करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। यहाँ पर एक्स की जगह रूट बी बाई ए पुट करेंगे, तो रूट बी बाई ए पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 रूट ए बी। देयरफॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 रूट ए बी, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स हमारा एलिमेंट ऑफ आर है, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए एफ एक्स की। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन एफ एक्स कितना है, 1 बाय 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और हमारा x क्या है, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो फिर से हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्वोशंट रूल का यूज़ करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, 1 का 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर का 8x प्लस 2 हो जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 8x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब मैक्सिमा या मिनिमा हमें निकालना है, तो एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर 8x प्लस 2 0, तो x की वैल्यू -1/4 आ जाएगी, पर हमें पता नहीं है मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोबारा एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डबल डैश निकालने में थोड़ा सा ये लेंदी है, पर आप ध्यान रखिएगा। तो आपका लगभग इतना आ जाएगा
उसके बाद x की वैल्यू -1/4 पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे ही पुट करके देख लीजिएगा तो आपका लेस देन 0 आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। और एक बात और, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी गई है, तो हम चाहते तो नहीं भी निकालते क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही आती, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। फिर भी हमने एक बार शो कर दिया कि f डबल डैश -1/4 लेस देन 0 है, तो -1/4 पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो बस हमें x की जगह -1/4 पुट कर देना है मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो f(x) की वैल्यू क्या है 1/4x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर x की जगह हम लोग -1/4 पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर 4/3 हो जाएगा। देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) हमारा हो जाएगा 4/3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 और ये एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा पर आप इसको खुद भी एक बार देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, लेट f(x) बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 6। यहाँ पर dx क्या है, मतलब डिग्री 6 का एक पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) है, लेकिन यहाँ पर उसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है x-1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एसर्शन क्या है कि हमारा f(x) है उसकी मिनिमम वैल्यू होगी x = 1 पर। f(x) नहीं दिया हुआ है, उसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है और एसर्ट कर रहा है कि f(x) हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट x = 1। यहाँ पर रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब d/dx मतलब f(x) का डिफ्रेंशिएशन लेस देन 0 होगा। ठीक है, फॉर ऑल x a-h से a। ठीक है, तो हमारे पास कोई एक पॉइंट a है, तो a-h से a तक अगर x है और f(x) लेस देन 0 है और डिफ्रेंशिएशन ऑफ f(x) ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x a से a प्लस h। ओके, तो हमारे पास एक a है, तो यहाँ पर a-h और एक है हमारा a प्लस h, है ना। तो a से a-h पे डिफ्रेंशिएशन लेस देन 0 और a से a प्लस h तक हमारा डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन 0, ये है। ठीक है, वेयर h इज़ एन इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो h क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, देन f(x) हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट a प्रोवाइडेड f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट a। तो x a पर मिनिमम वैल्यू रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास a है और यहाँ पर a- है, इनफाइनाइट सिमिल स्मॉल h है और यहाँ पर a प्लस h है। अगर a के लेफ्ट पे हमारा जो डिफ्रेंशिएशन है वो लेस देन 0 है और a के राइट पे डिफ्रेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है, तो जो f(x) है उसका एक मिनिमम वैल्यू आ जाएगा a पर, प्रोवाइडेड f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट a। जो फंक्शन है a पे कंटिन्यूस है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। ठीक है, यह CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन में क्या है, तो डिफ्रेंशिएशन है f(x) का इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको 0 के इक्वल करेंगे जैसा हम करते हैं। तो x = 1 और x = 3 है। ठीक है, अब जैसा हमें रीज़न दिया हुआ है उसके अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो d/ds f(x) हमारा लेस देन 0 है। ठीक है, अगर उसको अगर हम लोग छोड़ भी दें और हम लोग खुद देखें, जैसे यहाँ पर जो हमारे पास x है वो a-h a और a और a प्लस h है, तो इन दोनों को यूज़ हम लोग करते हैं। तो x = 1 पे अगर हम लोग देखें तो 1 - h और 1 और 1 प्लस h। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो d/ds f(x) वो हमारा लेस देन 0 आएगा। आप यहाँ पर x की जगह कोई भी 1 से छोटी वैल्यू पुट करिए, तो क्यूब है तो निगेटिव आएगा, निगेटिव का क्यूब निगेटिव होगा। ओके, और अगर आप 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करिएगा तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, x-3 का होल स्क्वायर। तो x-1 का होल क्यूब 1 से 1 प्लस h में पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये यह ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर f(x) हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट x + 1। तो यहाँ पर f(x) का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तो थ्योरेटिकल है ना। इस क्वेश्चन को एक बार आप भी देख लीजिएगा, यहाँ मैं ऐसे आपको बस आंसर बता दे रहा हूँ। f(x) हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट x = 1। तो रीज़न को ही हमने एक बार चेक कर लिया तो वो सही आ रहा है पुट करने पर। तो f(x) की एक मिनिमम वैल्यू होगी x = 1 पर, तो असर्शन ट्रू है और रीज़न से ही चेक किया है तो रीज़न भी ट्रू है। देयरफॉर इसका आंसर जो है वो है बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को, वैसे इसका आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड r इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अब यहाँ से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 4 मार्क्स का है और CBSE 2023 में पूछा गया था। सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 5। 2 नंबर का सम 5 है। इफ़ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दिस नंबर इज़ लीस्ट।
ठीक है। अब बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 1+4 हो सकता है, 2+3 हो सकता है, और फ्रैक्शन भी होगा, बिल्कुल कोई फ्रैक्शन होगा, पर जनरली हम लोग नेचुरल नंबर में देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दिस नंबर्स इज लीस्ट, तो वो दोनों नंबर्स का क्यूब्स का सम अगर लीस्ट होगा तो हमें उन दोनों नंबर के सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करने हैं, ओके। इफ़ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दिस नंबर्स इज लीस्ट देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर्स। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते। तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स का सम 5 दिया हुआ है, तो एक नंबर को x मानते हैं और दूसरे को 5 - x मान लेते हैं, एक ही वेरिएबल रहेगा क्योंकि सम 5 है, ठीक है। लेट द सम ऑफ द क्यूब्स बी s, हमें क्यूब निकालना है और क्यूब लीस्ट है, तो लीस्ट या मैक्सिमम जहाँ है हम समझ जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हमारा क्यूब का सम लीस्ट है, तो हमें एक इक्वेशन बनानी होगी सम, क्यूब के सम पर, ठीक है। तो हम यहाँ की इक्वेशन बनाते हैं, लेट द सम ऑफ द क्यूब ऑफ दिस नंबर्स इज s। तो यहाँ पर पहला नंबर x है और दूसरा नंबर 5 - x है, तो उनका क्यूब हो जाएगा x³ + 5 - x का होल क्यूब। तो s इज इक्वल टू x³ + 5 - x का होल क्यूब। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ वेरिएबल हमारे पास x है। तो ds/dx इज इक्वल टू x³ का 3x² और 5 - x का होल क्यूब हो जाएगा 3 × 5 - x का होल स्क्वायर और 5 - s का x का -1, है ना, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपका ds/dx कितना आ जाएगा, 3x² - 3 × 5 - x का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब ये तो आ गया, अब हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2s/dx² हमारा आ जाएगा 6x + 6 × 5 - x, है ना। अब x की एक पर्टिकुलर वैल्यू लाने के लिए हम लोग dy/dx या ys है, तो ds/dx को 0 पुट करेंगे, तो मिनिमम, फॉर मिनिमम या मैक्सिमम दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम, क्योंकि ये लीस्ट है, यहाँ पर लीस्ट दिया हुआ है, तो मिनिमम के लिए फाइंड करते हैं। ds/dx 0 है, तो हम लोग इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से आप देखिएगा x की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, है ना। तो एट x = 5/2, तो अगर हम लोग x को 5/2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आप 5/2 पुट कर सकते हैं, हमें दिखा भी सकते थे, तो d2s/dx² हमारा आ जाता। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर पुट करने से हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह इसको सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं। यहाँ देखिए 30 है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ, तो 6x + 6 × 5 30 और 6 × x, तो -6x या माइनस है, तो +6x - 6x कैंसिल हो जाएगा, तो 30 आ गया, है ना। तो इसको पुट करने की ज़रूरत है नहीं, जब 30 है, x तो है नहीं, तो d2s/dx² 30 और ग्रेटर देन 0 ही है, तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो आपका मिनिमम वैल्यू ही देगा, क्योंकि d2s/dx² आपका ग्रेटर देन 0 है। तो x = 5/2 पे मिनिमम वैल्यू आपको मिल रही है ना, जो दिया भी हुआ था। तो एट x = 5/2 s इज़ मिनिमम। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, x और 5 - x, तो x 5/2 और 5 - x 5 - 5/2 दैट इज़ 5/2, तो हमारे दो नंबर्स हो गए 5/2/5/2। अब क्वेश्चन पूछा है इनकी स्क्वायर का सम, तो बस हम लोग निकाल देंगे। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर्स 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 + 25/4 दैट इज़ 25/2, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। तो ऐसे हमें लैंग्वेज करके आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, द सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज k। एक सर्कल और एक स्क्वायर के पेरीमीटर्स का सम हमारे पास k है, वेयर k इज़ अ कांस्टेंट, जहाँ पर k हमारा एक कांस्टेंट है। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट वेयर द साइड ऑफ द व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि हमारे पास एक सर्कल है और एक स्क्वायर है, उनके पेरीमीटर्स का सम k है, यहाँ k कांस्टेंट है। तो अब हमें प्रूव करना है कि द सम ऑफ देयर एरिया, उनके एरियाज का सम लीस्ट है, पर वो कब होगा, जब साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अगर साइड को हम लोग x मान लें तो x = 2r या डायमीटर के बराबर साइड हो जाएगा। यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि रेडियस का जो सर्कल का जो रेडियस है वो r है और साइड ऑफ स्क्वायर a जनरली माना जाता है, यहाँ x मान लिया है, ठीक है। आप a भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गिवन क्या है,
पेरीमीटर का सम कितना है, k के बराबर है, k कांस्टेंट है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू k वेयर k इज़ अ कांस्टेंट। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4x प्लस सर्कल का 2πr बराबर k। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं k माइनस 2πr/4, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो एरिया का सम है वो लीस्ट है। ठीक है, जब हमारा ये होगा तो हम लोग पहले एरिया निकालते हैं, और वो लीस्ट है मतलब एरिया को डिफ्रेंशिएट करना है, जहाँ भी लीस्ट और मैक्सिमम की बात हुई। तो एरिया पे पहले एक इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, लेट ए बी द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर इन सर्कल, सो ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पर हम ए की जगह द लिखेंगे क्योंकि हमने पहले एक स्क्वायर मान लिया और सर्कल भी मान लिया है, तो द आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका x स्क्वायर हो जाएगा और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, x a तो है ही और x और r भी है, तो हम लोग को इसको एक में कन्वर्ट करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने पहले ही x को r के टर्म्स में लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग x को r के टर्म्स में लिख देंगे। ठीक है, तो a बराबर हमारा इतना आ जाएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लिया और 1 से हमने यहाँ पुट कर दिया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे r के टर्म्स में, तो dA/dr बराबर इतना, इसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो इतना आ जाएगा। फिर इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका इक्वेशन 3 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे कि हम dA/dr को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम के लिए, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए f'(x) जो यहाँ पर dA/dr है, तो उसको 0 के इक्वल पुट हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, फिर इसको सॉल्व किया तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी k के टर्म्स में, k/2π प्लस 8। सो r इज इक्वल टू k/2π प्लस 8। ओके, अब ये तो वैल्यू मिल गई, पर ये मैक्सिमम है या मिनिमम, उसके लिए हम लोग को d2/dr स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो हम लोग दोबारा इक्वेशन 3 जो dA/dr है इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d2a/dr स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 2π प्लस π² 2 है ना। अब आप यहाँ देखिए, पाई हमारा पॉजिटिव है, 2 हमारा पॉजिटिव है, तो 2π पॉजिटिव हो गया। उसी तरह π² हमारा पॉजिटिव है और 2 हमारा पॉजिटिव है, तो 2π प्लस π² 2। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर d2a/dr स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट d2a/dr स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, हैंस a इज मिनिमम। तो हमारा एरिया a क्या है, मिनिमम होगा। ठीक है, और r कितना है, k/2π/8, तो इसी के लिए मिनिमम होगा, क्योंकि 0 पुट करने पे हमारे पास यही इक्वेशन है, r की वैल्यू यही आई। ठीक है, तो r इज इक्वल टू k/2π/8, तो ये r के लिए मिनिमम वैल्यू है ना, और हमें मिनिमम दी भी हुई थी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मिनिमम है। प्रूव दैट द सम ऑफ एरियाज इज, मतलब हमें प्रूव करना है मिनिमम, लीस्ट ही प्रूव करना है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका r है k/2π प्लस 8। ठीक है, फिर हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो 2πr प्लस 8r इज इक्वल टू k, ये हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, सॉल्व करेंगे तो k नहीं चाहिए, हमें प्रूफ करना था कि जो साइड ऑफ स्क्वायर x है वो 2r है, ये प्रूफ करना था। तो यहाँ k की जगह हम लोग r और x के टर्म्स में लाएंगे। तो हमें पता है k बराबर 4x प्लस 2πr है, जो हमें पहले ही दिया था, पेरीमीटर को जोड़ने पे k आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहें तो फ्रॉम 1 भी लिख सकते थे, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके यही आ गया था क्योंकि इसी से ये आया है ना। पर यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया सिंस k इज इक्वल टू 4x प्लस 2πr। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करिएगा तो x बराबर 2r आ जाएगा। तो x बराबर अगर 2r आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, x क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स r क्या है, तो r है रेडियस ऑफ द सर्कल। सो साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द सर्कल, hence the sum of area of a circle and a square is least when side of a square is equal to double the radius of the circle। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था, इज इक्वल टू द डायमीटर, तब भी हम लोग यही करते हैं ना, 2r बराबर डायमीटर ही होता है। तो आप पूरा लिखिएगा, क्योंकि ये कितने मार्क्स का था, ये आपका 4 मार्क्स का था। 6 मार्क्स के भी आते हैं, तो आपको लैंग्वेज लिखना है, इसमें देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ax प्लस by। तो यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है फंक्शन, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ax प्लस by, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, वेयर xy इज इक्वल टू सी स्क्वायर। xy बराबर क्या है, सी स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको ax प्लस by की मिनिमम वैल्यू बतानी है।
या क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 6 मार्क्स के आए थे। इसमें बहुत सारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।